हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत हो गया 7th पे कमीशन, डीए अलाउंसेस, बहुत टाइम से मैं इस पे वीडियोस बना रही थी, बट जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड मैं कोई वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आज मेरे पास कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड वॉच द वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। सभी कर्मचारियों को ओपीएस पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। सो क्या आदेश है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, they are still motivated to implement all pension scheme, as the Supreme Court of India is also asking for notice from government about all pension schemes. So guys, क्या है ना कि पूरे स्टेट्स में ना बहुत ज़्यादा क्योस है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि कई स्टेट्स में क्या है ना, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। लाइक जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को फॉलो किया जा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जो अदर बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ पे एनपीएस जो है, न्यू पॉलिसी जो है, उसको फॉलो किया जा रहा है। सो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। सो इसमें काफ़ी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस काफ़ी टाइम से है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार वर्डिक्ट भी अपना सुनाया है, बट लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये फेयर डिसीजन नहीं है। सो इस वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे राजस्थान में हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ पे अभी फॉलो की जा रही है। सो गाइज़, क्या होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग का क्या ओपिनियन व्यू है वो मुझे बता सकते हैं। सो बेसिकली, इफ़ यू आर ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वांट टू गेट द ओल्ड पेंशन scheme back, then you should watch this video. Basically, the Supreme Court of India has upheld the Delhi High Court's judgment that directed the central government to restore the old pension scheme for central government employees. The Supreme Court in India has also asked the central government to apply within 4 weeks to explain why the OPS should not be restored. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है दिल्ली हाई कोर्ट को कि उनको ये चीज़ विद इन 4 वीक्स बताना है कि क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। दे वांट डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। सो basically, Supreme Court of India has listed the matter for further hearing in February 2024. The central government has said that it will abide by the Supreme Court's order and file an application within the stipulated time frame. The All India State Government Employees Federation has notified that it is optimistic that the Supreme Court will restore the OPS for all government employees. काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे मांग भी चल रही है कि दिल्ली में कितने सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे उनके जो बेसिकली डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनेटली ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रीस्टोर होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी टाइम से काफ़ी बहस चल रही है और इस पर काम भी हो रहा है। तो होपफुली जो भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आ सकती है। Latest judgment on old pension scheme 2024. Basically, a bench of high court judges had accepted the petition of the petitioners to get the old pension scheme 2024 back, and judges have also explained the importance of pensions for the government employees. After that, the Delhi High Court ordered the state government to restore the benefits of old pension scheme to the traditional within a month. The state government has filed a petition against the judgment in the Supreme Court, and the court has stayed the Delhi High Court judgment till February 2024 and asked relevant points from the government of why the old pension scheme should not be provided to the employees. However, the Delhi court has accepted that the state government is violating the job contract between government employees and employers by providing a new pension scheme. So employees have hoped to get the old pension scheme OPS back before the Lok Sabha election. But लोकसभा इलेक्शन आने के बाद चीज़ें नहीं हो पाई उस अकॉर्डिंग, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने और थोड़ा समय दे दिया है इस पर डिस्कशन के लिए। तो आने वाले आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेफिनेटली यू गाइज विल गेट सम डिसीजन
आप लोगों के सपोर्ट में कुछ ना कुछ डिसीजन आ सकता है. सो द जॉइंट स्ट्रगल स्टीयरिंग कमिटी हैज़ ऑलरेडी इशूड नोटिस टू द एमपीज बिटवीन 30 अक्टूबर टू. बहुत टाइम से मैंने बोला ना, ये आज का डिसीजन नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, चीज़ें डिस्कशन में हैं, बट अभी तक वही कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं चीज़ें. मुझे लगता है कि आप लोगों के हित में ही फैसले आने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लाइक एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए, और बहुत सारे जो स्टेट हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बहुत सारे स्टेट्स के जो हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान, एम्प्लॉयज़ आर एडवोकेटिंग दैट मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand and Himachal Pradesh are already providing old pension scheme 2024 to their state employees. So the central government should restore the old pension scheme for the employees who are working with them. सो इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए कि कुछ स्टेट्स को मिल रहा है, कुछ स्टेट्स को नहीं मिल रहा है. सो इसीलिए जो बहुत डिफरेंट स्टेट्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, और वो इसका प्रॉपर रीज़न जानना चाहते हैं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होना है तो सारे स्टेट्स के लिए हो, अगर नहीं करनी है तो फिर सबके लिए न्यू पेंशन स्कीम ही आनी चाहिए. तो फेयर डिसीजन होना चाहिए सबके लिए. ऐसा नहीं कि आप सेम कंट्री में रह के और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोग रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आप लोग स्कीम्स फॉलो कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट द राइट वे. So basically the central government approved a new pension scheme in 2004, and after that employees are getting pensions according to the provisions in the new pension scheme. So employees who get the benefit of the old pension scheme have to face loss in this scheme as the new pension scheme. NPS is based on contribution. The amount employees contribute for each month will be provided after retirement in the new pension scheme. But if employees compare the new pension scheme with the old pension scheme, the OPS was based on the benefit pension scheme employees were getting pension according to the last salary at the time of retirement. So however, old pension scheme was provided only for those employees who are working with the central or state government, while the new pension scheme invites all private employees to contribute to NPS, so they will get also get a pension after retirement. However, government employees have hope from the government and the Supreme Court to restore the old pension scheme before the Indian parliamentary election of 2024. सो अभी तक चीज़ें नहीं हो पाई हैं ड्यू टू द इलेक्शन. सो आई होप you all will get the news after this result will be declared. So that's all for today in this part of video. अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी. तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू, लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.